हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अदर हिंदी मीडियम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे मैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम बता रहा था। वापिस से सारे बच्चे सुनते जाना। कार्बोक्सिलिक अम्ल मेरा सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। उसकी अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपन नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, वही अम्ल लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को नंबर 1 दूंगा तो मैं उसके पीछे जोड़ूंगा वही अम्ल। क्या जोड़ूंगा? पर अगर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को नंबरिंग नहीं दूंगा, इसका मतलब है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी वलय से जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर किसी वलय से रिंग से जुड़ा है तो अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बन है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो कनेक्टेड कार्बन है उसको अपन नंबर 1 देंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को नंबर 1 नहीं देंगे। और जब अपने वलय से कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा होता है तो अपन स्पेशल सफिक्स का में लेते हैं, नाम है उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अपन एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। देखो इस वाले की बात करें तो यहाँ मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को नंबरिंग नहीं दी, मैंने नंबरिंग दी कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े कार्बन को। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की स्ट्रक्चर को बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, नाम के पीछे जोड़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे रिंग नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 7 कार्बन की स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन का नंबर दिया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन का नंबर नहीं दिया। तो इसके पीछे मैंने लगाया कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके पीछे लगाया ओइक अम्ल। इसकी बात करूं, मैंने बोला था अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो मोर करेक्ट होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसको शॉर्ट में अपन क्या बोल देते हैं, बेंजोइक अम्ल। मोर करेक्ट आईयूपीएसी नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो देखो इसके स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर बात करो इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये मॉलिक्यूल अभी अभी अपन ऊपर डिस्कस किया है, ये वाला भी अपन ने डिस्कस कर लिया, ये थर्ड वाला भी अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। ये चारों एग्जांपल डिस्कस कर लिए ना, अरे चारों एग्जांपल डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे देखो ये तो था साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इन दोनों में डिफरेंस है। ये साइक्लोहेक्सेन है और ये क्या है, बेंजीन है। तो इसको अपन बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका कॉमन नेम है थैलिक अम्ल। क्या नेम है? थैलिक अम्ल। इसमें पी और ये एच साइलेंट रहते हैं। थैलिक एसिड क्या बोलते हैं इसको? थैलिक एसिड। थैलिक अम्ल तो कोई बोले थैलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए या थैलिक अम्ल का संदर्भ शास्त्र लिखिए, तो अपने को क्या करना है, बेंजीन बनाना है। अरे क्या बनाना है, बेंजीन, और उसके क्या जोड़ देने, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम है इसका कॉमन थैलिक अम्ल। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे बताओ इस पे नंबरिंग करनी है। इसमें जब अपन नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे अपना साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। 2 पे कौन है, मेथिल। 2 पे कौन है, मेथिल, और 1 पे अपना कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका नेम लिखना है अपने को, कैसे लिखेंगे सुनते जाना। सबसे पहले किसका नेम लिखूंगा मैं, प्रतिस्थापी का। देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स याद है सबको, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स के बाद 2 डिग्री सफिक्स। अब बताओ इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसका नेम लिखूंगा, प्रतिस्थापी का। 2 पे कौन है, मेथिल। 2 पे मेथिल। साइक्लो हेक्सेन, अरे साइक्लो हेक्सेन। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन नंबर नहीं दिया तो क्या जोड़ूंगा मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कंफ्यूजन? 2 मेथिल किसको बताता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स को। साइक्लो किसको बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स को। हेक्स किसको बताता है, वर्ड रूट को। एन किसको बताता है, 1 डिग्री सफिक्स को। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको बताता है, 2 डिग्री सफिक्स। कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी प्रकार का? ठीक है, ये ब्रेकडाउन करना आपको आना चाहिए, ये अपने पूरे आईयूपीएसी का बेसिक है ना, और ये मेरे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। अब इसमें अपने को नेम लिखना है, तो देखो अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, अपन ने नंबरिंग इधर से क्यों शुरू की, उधर से क्यों नहीं शुरू की? अगर मान लो अपन उधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 पे क्लोरो आता, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 पे आ रहा है ब्रोमो, तो अपने को नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर अल्फाबेटिकली अपना प्रतिस्थापी कहां पड़े, पास में पड़े। तो बताओ ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ब्रोमो। तो अपन ने नंबरिंग उधर से शुरू की जिधर से ब्रोमो कहां पड़े, पास में पड़े। तो नाम बन गया। 3 पे कौन है, ब्रोमो। 5 पे कौन है, क्लोरो। और इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, बेंजोइक। क्या बोलते हैं? और मोर करेक्ट क्या होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल लिखा हो तब भी सही है वो। पर अगर ऑप्शन में एक हो बेंजोइक और एक हो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल तो अपन क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे ध्यान रहेगी बात। अब बताओ एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में सीनियर कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे, जिधर से कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को न्यूनतम अंक, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक मिले, तो अपन ने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की 1 2। और एल्कोहल यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स है। मैंने कहा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में
दो क्रियात्मक समूह है, तो जो जूनियर क्रियात्मक समूह होता है वो क्या बनाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या बनाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो यहाँ पे 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी बोल सकते हैं, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं। मोर करेक्ट 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। हाँ, इसमें बताओ जल्दी से नंबरिंग कैसे क्या करेंगे। एल्डिहाइड और अल्कोहल में कौन सीनियर, एल्डिहाइड और अल्कोहल में कौन सीनियर, एल्डिहाइड सीनियर है, तो नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना यहाँ पे, हाँ, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल में कौन सीनियर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से कार्बोक्सिलिक अम्ल कहां पड़े, पास में, या उसको नंबर 1 मिले। तो 1 2 3 4। यहाँ पे अल्कोहल को कैसे मैं ट्रीट करूंगा, 2 डिग्री सफिक्स की तरह या 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह, 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह। और 3 पे कौन है, OH, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। तो 3 पे कौन हुआ, हाइड्रोक्सी। 3 पे कौन हुआ, हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। एल्केन का एन, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक एसिड। समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को मैं नंबरिंग दे रहा हूं तो मैं ओइक एसिड लिखूंगा, जहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन का नंबर 1 नहीं देता वहां पे अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते हैं। हाँ, आगे देखना, यहाँ पे डबल ट्रिपल आ रहा है, तो अपने को पहले तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे सिंगल, 2 के आगे डबल, डबल को बोलते हैं इन, 3 के आगे सिंगल, 4 के आगे ट्रिपल, ट्रिपल को बोलते हैं आइन। इन और आइन में पहले किसको लिखते हैं, इन को। किसको लिखते हैं, इन को। तो देखो 6 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, हेक्स। 6 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, हेक्स। क्या मैं कह सकता हूं 1 डिग्री सफिक्स में एल्केन में एन, एल्कीन में इन, और एल्काइन में आयन। तो इन आयन 1 डिग्री सफिक्स में आएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 कार्बन की वर्ड रूट को क्या बोलेंगे, हेक्स। 2 पे कौन है, इन। 4 पे कौन है, आइन। इन दोनों के आखिरी ई हट गए क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला लेटर ओ है। तो हेक्स 2 इन 4 आइन 1 ओइक एसिड। कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी प्रकार का। अब ये अपने एनसीईआरटी की एक प्यारी सी टेबल दे रखी है अपने को, अब आपको इसको देखना और बताना, इसमें कोई डाउट हो तो आपको। कॉमन नेम भी लिख रखे हैं और आईयूपीएसी नेम भी लिख रखे हैं। अब यहाँ पे देखो अपन ने बात की थी ना, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ओम्स, अरे याद है, ग्लूटेरिक जी, एडिपिक ए, और एक पेमेलिक जो कि यहाँ पे नहीं लिख रखा है। समझ आ रही बात, देखो CH2 के नंबर कितने यहाँ पे, 4, इधर 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 और इधर 0। तो वही तो बात की थी अपने, 0 1 2 3 4 5। अरे एनसीईआरटी में लिखा है ये 0 1 2 3 4, तो उसको अपन ने बना दिया वहां पे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो देखो एक कार्बोक्सिलिक, एक कार्बन वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल, नाम है इसका यूपीएससी मेथेनोइक। 2 कार्बन वाले का कॉमन नेम एसिडिक अम्ल, नाम है इसका एथेनोइक अम्ल। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। तो कॉमन नेम प्रोपियोनिक अम्ल, और आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोइक अम्ल। आईयूपीएसी तो प्रोपेनोइक, कॉमन नेम प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक। ठीक है। 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूटायरिक। क्या बोलते हैं, ब्यूटायर मतलब कितने कार्बन, 4। प्रोपियोन का मतलब 3, एसिड का मतलब 2, फॉर्म का मतलब 1। फॉर्म 1, एसिड 2, प्रोपियोन 3, ब्यूटायर 4। ठीक है। और ये ब्यूटोनिक अम्ल, आइसोब्यूटायरिक अम्ल। आइसोब्यूटायरिक अम्ल जानते हो, आइसोब्यूटायरिक अम्ल, अरे आइसोब्यूटायरिक अम्ल के बारे में पता है सबको, CH3 CH CH3 COOH, इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटायरिक अम्ल। याद है, वाई जैसे स्ट्रक्चर बन रही है, अरे वाई जैसे स्ट्रक्चर बन रही है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये वाई तो है और ये इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है। समझ गया ना, तो ये कौन सा अम्ल है, आइसोब्यूटायरिक अम्ल। सवाल बनाना हो तो ऐसे भी बोल सकता है, आइसोब्यूटायरिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो पहले आइसोब्यूटायरिक अम्ल बनाओ, 1 2 3। 2 पे कौन है, मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। अब ऑक्जेलिक अम्ल का मैंने तुमको बता ही दिया, एथेन डाइकोइक अम्ल। मेलोनिक अम्ल का प्रोपेन डाइकोइक अम्ल, सक्सेनिक का ब्यूटेन डाइकोइक अम्ल, और ग्लूटेरिक का पेंटेन डाइकोइक। बना सकते हैं इनके स्ट्रक्चर। इसका कॉमन नेम बेंजोइक अम्ल, आईयूपीएसी नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इन्होंने बगल में क्या लिख दिया, तो मैंने यही तो बात बोली थी अभी तुमको, मैंने कहा अगर मान लो 4 ऑप्शन में कहीं पे बेंजोइक अम्ल दे रखा हो और साथ में बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी दे रखा हो, तो अपन आंसर क्या टिक करेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। पर अगर ऑप्शन में ही बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल ना हो तो बेंजोइक अम्ल टिक करके अपन आगे बढ़ेंगे। वहां पे अपन ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है या ये बात सही नहीं है, अपने को तो 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है जो मोर अप्रोप्रिएट हो। मोर अप्रोप्रिएट अपने को चूज करना है, जो कम गलत हो वही अपना आंसर। अरे दुनिया सारी ही गलत है ना।
बहुत सारे ऐसे गलत गलत लोग मिलेंगे तुमको, तो वहां पे बस ये चूज करना कि किस इंसान ने हमारे साथ कम गलत किया है या किस इंसान ने हमारे साथ ज्यादा सही किया है ना। तो मेरे को ऐसे मतलब वो है अपने पे कि यार मैंने बहुत कम गलत किया है लोगों के साथ, बहुत कम, मतलब 98% अच्छा ही किया है, 2% हो सकता है कुछ इधर उधर कर दिया हो तो। हाँ देखो, हाँ इसमें अपन ये इस वाले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे बताओ, बताओ इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे। हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को नंबर 1 देंगे। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल डायरेक्ट नहीं जुड़ा है बेंजीन रिंग से, बीच में CH2 आ रहा है, तो एक और दो, दो पे कौन हो गया, फेनिल, तो 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। कोई कंफ्यूजन? कॉमन नेम इसका फेनिल ये देखो ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल देखो सुनना, CH3C डबल बॉन्ड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। इसमें कितने हाइड्रोजन थे, 3, मैंने 2 हाइड्रोजन ऐसे लिखे, 1 हाइड्रोजन ऐसे लिखा, कोई कंफ्यूजन? अब इस 1 हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया मैंने, बेंजीन रिंग, तो नाम बन गया इसका फेनिल एसिटिक अम्ल, और इसका IUPAC नेम 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। समझ गए ना, नंबरिंग 1 2, तो इसको अपन 2 पे फेनिल। बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे अपन क्या बुलाते हैं, फेनिल बुलाते हैं, बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे फेनिल बुलाते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, ठीक है। और ये अपना थैलिक अम्ल याद रखना। देखो जब मैं अभी अपन अमाइंस चैप्टर पढ़ने वाले, अमीन चैप्टर, अमीन पढ़ाऊंगा और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली चीज भी पढ़ाऊंगा, तब यहाँ पे अपन थैलिक अम्ल डिस्कस करेंगे। तो आपके दिमाग में होना चाहिए जब जब मैं थैलिक अम्ल बोलूं तो समझ जाना बेंजीन रिंग, उसमें दोनों तरफ क्या जुड़ रखे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसको अपन क्या बोलेंगे, थैलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, थैलिक अम्ल। देखो यहाँ पे अपन ये क्लास फिनिश करते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी पार्ट पसंद आया, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।